हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। हमारे पास कोई एक वृत्ताकार ब्रूच है, इसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास हमें दिया गया। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 35 mm। ठीक है, लिख लीजिए व्यास कितना दिया है, 35 mm। तो जिस स्टूडेंट हमें व्यास दिया है तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हमारी त्रिज्या होती है, क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 35/2 mm, ये हमारी त्रिज्या हो गई। आगे देखिए, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। आप लोग आकृति 11.9 को ध्यान से देखिए। हमारे पास इस तरीके से एक क्या बना हुआ है, वृत्त। ठीक है स्टूडेंट, चित्र बना लीजिए आप लोग। और ये जो वृत्ताकार ब्रूच बना है, इसको बनाने में 10 व्यासों का प्रयोग हुआ है, जो काम क्या कर रहे हैं, ये जो वृत्त है इसको 10 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 2 8 और 2 10 बराबर भाग हो गए। ठीक है, ये हमारी आकृति क्या है, आकृति 11.9। और देखिए इस तरीके से हमारा ब्रूच बना हुआ है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग। ठीक स्टूडेंट, आगे देखिए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसको बनाने में जितने चांदी का तार यूज किया गया, उस चांदी के तार की लंबाई को हमें बताना है। और नेक्स्ट क्या बताना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। लिखिए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो स्टूडेंट चांदी के तार की लंबाई आप कैसे निकालोगे। देखिए चांदी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है, इस पूरे ब्रूच को बनाने में किया गया है। भाई ये जो वृत्त है, इसका जो परिधि है वो किससे बना है, चांदी से बना है। तो सबसे पहले जो परिधि है, इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। देखिए जो वृत्त की परिधि है को बनाने में चांदी का इस्तेमाल किया गया है ना, यहां से वृत्त की परिधि की लंबाई निकालेंगे प्लस। और देखिए ये जो व्यास है, कितने व्यास बनाए जा रहे हैं, 5 व्यास। 5 व्यास में जितनी चांदी इस्तेमाल की गई है हमें उसको भी निकालना पड़ेगा। तो 5 व्यास हैं, ठीक है। और एक व्यास की जो लंबाई है वो 35 mm है, तो 5 गुणे 35 करना पड़ेगा। अब देखिए वृत्त की परिधि निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr प्लस 5 गुणे 35, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 2 गुणे पाई का मान रखिए 22/7 और आर का मान क्या रखना है, 35/2। देख लीजिए प्लस 175।
सॉल्व कर लीजिए। 7 पचे 35, 2 से 2 कट गया, 22 गुणे 5 प्लस 175, 22 पंचे 110 होता है और यहाँ से 175। देखिए 5 जोड़ा तो आपको आता ही है, 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए 5 में 0 जोड़ा 5, 7 में 1 जोड़ा 8, 1 1 2, तो 285 जो mm है, 285 mm जो तार है चांदी का, उसकी लंबाई हमारे पास आ गई। चांदी के तार की लंबाई क्या आ गई? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई 285 mm। चलिए ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमें प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या बताना है? क्षेत्रफल। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए। सेकंड नंबर में ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई का मान देखिए हमसे कुछ क्या रखने के लिए बोल रहा है? नहीं, तो पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे। देखिए 22/7 इंटू में आर। अब देखिए इसकी त्रिज्या क्या है? 35/2 आर स्क्वायर, यानी कि 35/2 को 2 बार ले दीजिए। 35/2 गुणे 35/2। अब यहाँ पर आपके लिए इंटरेस्टिंग बात क्या है? थीटा का मान तो दिया ही नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए ये जो हमारा वृत्त है, वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। और कहा जा रहा है कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड कैसा है? एक समान है। भाई जब प्रत्येक त्रिज्यखंड एक समान है तो कितने त्रिज्यखंड बन रहे? 10। 10 में बराबर कोण बनेगा, यानी कि ये जो 360 डिग्री का कोण एक वृत्त में बन रहा है, ये 10 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। एक भाग का तो थीटा कोण निकाल ही सकते हैं, तो 10 से काटोगे तो 360 को जब 10 से काटोगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। समझ गए बात आप लोग? पूरे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। अब ये जो 360 डिग्री का कोण है, ये 10 त्रिज्यखंडों में समान रूप से वितरित है। तो आप बताइए एक त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री का होगा? 36 डिग्री का। यहाँ पर थीटा का मान लिख दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बटे में 10, ठीक है, क्या आ गया? 36 डिग्री। तो रख दीजिए यहाँ पर थीटा का मान 36 डिग्री बटे में 360 डिग्री। समझ गए आप? चलिए 36 के 36, 36 दहम 360 कट गया। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 7 1 के 7 और 7 पचे क्या होता है? 35। 7 1 के 7, 7 पचे 35। 5 1 के 5, 5 दूनी 10। इतना समझ गए? अब देखिए 22 गुणे में 35 गुणे में 35 बटे में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 1 2 से इसको निपटारा कर दीजिए। 11 आ गया। 11 गुणे 35 करिए। 11 पचे 55, 55 के 5 हासिल 5, 11 3 33, 33 में 5 जोड़ो क्या हो जाएगा? 38 बटे में 2 दूनी 4। तो प्रत्येक ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 385 बटे में 4 mm स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।